देखो एलसीएम एचसीएफ पढ़ते पढ़ते आपने 80-90 क्वेश्चन कर लिए, उनके बारे में ऐसे जान लिया कि एलसीएम कैसे निकलता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है, लसम एसए में संबंध या संख्याओं के अंदर संबंध। तो ऐसे छोटी छोटी बातों को पता कर लिया हमने। सबसे पहले तो एलसीएम को सीखा था कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ये बड़े वाले के पाड़े में जल्दी आ जाता है, बड़े वाले पाड़े में भाग जाने वाली भाजकताओं को कंप्लीट करता है, बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है। फिर ऐसे दूसरी बात सीखी थी, वो कौन सी विधि, भाग विधि सीखी थी कि भाग विधि में ऐसे भाग लगाते रहते हैं, यहाँ बगैर कटने वाले नंबर आ जाएं तब इन सबको गुणा कर देते हैं। फिर हमने तीसरी क्या सीखी थी, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में गुणनखंड करे हुए आ जाएं तो सभी गुणनखंडों को लेते हैं और उनकी कौन सी घात लेते हैं, घात को लेते हैं बड़ी, बड़ी वाली घात का चुनाव करके उनका एलसीएम निकाल देते हैं। ऐसे ही हमने एचसीएफ में सीखा था कि एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में ये कॉमन वाला तो आदमी लेना है आपको, और घात क्या लेनी है, छोटी घात लेते हैं। ये तीसरे वाली विधियों के नाम उधर भी वैसे ही थे, इधर जो भाग विधि होती है वो इधर वाली जो सेकंड भाग विधि थी वो ऐसे भाग लगा लगा के शेष में बचता जाए वैसे करते हैं। ये पहले वाली बात क्या थी, वाजकता वाजकता से रिलेटेड थी कि भाई एचसीएफ उन दोनों में कॉमन कटने वाला आदमी होता है। तो एक तो अनुपात बनाते समय जो दोनों तरफ से काटते हो, जैसे 18 और 12 है, इसका अनुपात बनाने में आप जो काटते हो वही एचसीएफ होता है। जैसे 6 दोनों तरफ से कट रहा है कि नहीं, ये नहीं कटने वाले अनुपात आ जाएं वो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल वो फैक्टर आएगा उनमें से। तो एचसीएफ निकालना सीख लिया था ऐसे, या छोटी संख्या के बराबर या छोटी संख्या में भाग देने वाले ही आदमी आएंगे। जैसे ये भी सोच सकते थे कि एचसीएफ 12 या 12 में जिनका भाग जाता है वही आ सकता है, जैसे 9 का भाग नहीं जाता तो 9 नहीं आ सकता, 12 में भाग देने वाला नंबर ही आएगा मतलब, और वो उससे छोटा होता है, छोटे नंबर के बराबर या उससे छोटा होता है। हमने चौथी बात इनमें ऐसे सीखी थी कि डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ किन किन के आते हैं, जिन संख्याओं को आपस में आप काट नहीं पाए, सहभाज्य या अभाज्य या दो क्रमिक नंबर या दो विषम क्रमिक नंबरों का जो एचसीएफ एलसीएम होता है वो उनका क्या होता है, गुणनफल। और इधर उन तमाम नंबरों का एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है एक। ऐसी संख्या को सहभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं, जो आपस में कटती नहीं है, ऐसे तमाम पेयर को प्राइम नंबर कहलाते हैं। फिर हमने दो संबंध देखे थे, क्या देखे थे कि पहली संख्या को द्वितीय संख्या से गुणा कर दिया जाए तो वो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के बराबर आएगा। लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल हमेशा संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। एक दूसरा संबंध हमने एक छोटा सा ऐसे भी पढ़ा था कि एलसीएम में हमेशा एचसीएफ का पूरा पूरा भाग जाएगा, ये जरूरी है संख्याओं के लिए। कॉमन कटेगा तो फिर उसमें पूरा पूरा भाग भी तो जाना जरूरी है। फिर हमने कल ही ऐसे सीखा था कि भिन्नों के एलसीएम कैसे निकाले जाते हैं, भिन्नों के एलसीएम और क्या एचसीएफ। तो एक छोटी सी बात पड़ी थी कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले तमाम नंबरों के एचसीएफ निकाल के भाग दे दें, वही उन तमाम भिन्नों का एलसीएम आ जाएगा। ऐसे ही एचसीएफ निकाले भिन्नों का तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर। यदि एचसीएफ निकालना हो तो अंशों का एचसीएफ और नीचे वालों का क्या निकालना है, भाग दे दें। एक दूसरी बात ऐसे पड़ी थी कि यदि मान लो कोई डेसिमल नंबर आ जाए अपने पास, डेसिमल नंबर आ जाएं, उनके एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो इन दोनों के बारे में मैंने दो कॉमन जानकारियां बताई थी कि यदि जो संख्याएं हैं, डेसिमल संख्याएं हैं, या तो उनका दशमलव हटा लो, दशमलव को क्या कर लें, हटाएं और उसे सरल भिन्न बना लें। कौन सी भिन्न बनाएं, सरल भिन्न का मतलब भी समझाया था मैंने कि ऐसे नहीं है कि कहीं मान लो 0.8 आ गया तो इसे 8 बटा क्या लिखेंगे आप 10, ये सरल नहीं है। अभी ये कटती है तो इसे काटेंगे, इसे 4 बटा क्या बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ भिन्नों की तरह ले लेंगे। एक तो तरीका बताया था कि दशमलव को हटाएं,
उसे सरल भिन्न बनाएं, काट पीट के पूरी तैयार कर लें, ऐसी सरल भिन्न होनी चाहिए, उसके बाद भिन्नों वाले प्रोसेस लागू कर दें। एक दूसरा तरीका ये बताया था कि आप क्या ही इसका दशमलव उठाओगे फिर उसको सरल करोगे, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप डेसिमल की संख्या को क्या कर लो, बराबर, दशमलव अंकों को क्या कर लो, बराबर। दशमलव अंकों को बराबर कैसे कर सकते हैं? दशमलव अंकों को बराबर करने में ऐसा सीखा था कि मान लो किसी ने कहा कि 0.18 और एक आ गया 0.009, आपसे कहे कि इनका एलसीएम या एचसीएफ बताओ, तो आप ये करते कि इनके अंदर यहां 3 छोड़ के डेसिमल है कि नहीं, और यहां कितना छोड़ के है, 2 छोड़ के, तो इसके एक 0 एक्स्ट्रा लगा लो, अब बराबर हो गए डेसिमल। अब इनको काटने वाटने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, उसको मैं दशमलव में हटाकर लिखता तो वो 180 बटा क्या हो जाता, 180 बटा 1000, और इधर वाला क्या हो जाता, 9 बटा 1000। तो अब देखो वो नीचे वाला लफड़ा तो खत्म ही हो गया, नीचे वाला तो एलसीएम ले हो चाहे एचसीएफ ले हो, दोनों का ही क्या आएगा, 1000। अब वो एलसीएम पूछे तो ऊपर वालों का एलसीएम ले लेना, एचसीएफ पूछे तो ऊपर वालों का क्या ले देना, एचसीएफ। यहां सरल करने की जरूरत नहीं है, यदि दशमलव अंकों को बराबर कर लो तो आपको उस संख्या को सरल भिन्न में लिखने की कतई आवश्यकता नहीं है, अन्यथा तो है। अब जरूरत ही नहीं है, इन दोनों में से 9 तो कॉमन करता है, तो कोई एचसीएफ पूछे तो 9 बटा 1000, मतलब 3 छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, और लघुत्तम पूछता तो इस बटा 1000 ठीक जाते। फिर हमने ये जो ऊपर संबंधों मन देखे थे कि एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है वो दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है, या वो फर्स्ट वाली बात देखी थी, उससे कुछ ऐसे प्रश्न करे थे जिनमें आपको अनुपात दिया हुआ हो, संख्याओं का क्या दिया हुआ हो, अनुपात, और साथ में क्या दिया हुआ हो, एचसीएफ। तो ये बहुत सरल काम हो गया, जहां भी आपको अनुपात और महत्तम समावर्त्य दिया हुआ हो तो महत्तम निकालते ही अनुपात बनाते हैं, तब जो कटता है उसको कहते हैं। तो अपन क्या करते, इन एचसीएफ से वापस इन संख्याओं को प्राप्त करने के लिए अनुपातों से गुणा कर देते। वो कहता कि पहली संख्या निकालो, तो आप कहते सर 9 गुणा क्या हो जाती, 23। वो कहता दूसरी संख्या निकालो, तो आप कहते सर 23 गुणा क्या हो जाता, 11। 11 गुणा 23। वो कहता है इनका अंतर बताओ, तो इन दोनों में अंतर है 2 का, 2 गुणा क्या हो जाता, 23। वो कहता है इनका योग बताओ, तो योग 11 और 9 कितना हो जाता, 20 गुणा 23। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे करे जा सकते हैं, वो हमने कुछ निकालने सीखे थे पिछले वाली क्लास में। ये छोटी बात हो गई कि नहीं, अंतर पूछा है तो कौन सा प्रोसेस कर देते, 23 2 46, ये देखने मात्र की बात है। जब भी अपने को एचसीएफ दिया गया हो, अब यहाँ महत्तम समावर्त्य दिया गया, छोटी बात है, और ऊपर संख्याओं का क्या दे दिया, अनुपात, वो दुगुना तिगुना चौगुना आधा है, तिहाई है, 2/5 है, 40% अधिक है, ऐसे वाले तमाम रिलेशन अनुपातिक होते हैं। तो मैं फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का अनुपात लगाता, तो यहाँ क्या कह रखा है, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, ट्रिपल है, तो ये संख्या दूसरी संख्या की ट्रिपल है, तो दूसरी 1 है, तो पहली कितनी है, 3 है। अब मुझे बताओ एचसीएफ मुझे कितना दिया था, 8 मुझे एचसीएफ दिया था, तो एचसीएफ से इनको गुणा करते ही नंबर पैदा हो जाते कि नहीं। तो एक नंबर तो 8 एकम 8 आता, और दूसरा नंबर क्या आता, 8 या 24 आता। लेकिन वो 24 और 8 नहीं मांग रहा, क्या चाहता है, उन संख्याओं के वर्गों का योगफल चाहता है। वो वर्ग कीजिए, 24 का वर्ग साथ में 8 का वर्ग एंड दोनों का जोड़, 24 गुणा 24 होता है 576, 32 तक याद कर लें, और 8 अंटे 64 है ही। किसको दिख रहा है ये 572, मेरे को बना दो, 80 और 60 140, ठीक है। ये तो कुछ करके ही गए थे अपन ऐसे वैसे लपड़े। तो फिर कोई कह दे कि साहब अनुपात दे दिया, महत्तम दे दिया, तो संख्या पैदा होने लग गई। वो कह सकता है कि हमें आप लघुत्तम निकाल के बताइए इनका। तो हमने ऐसे पढ़ा था कि संख्या बनानी हो तो बताओ, लघुत्तम निकालने के लिए संख्याओं को ऐसे लगा के भाग विधि से लघुत्तम निकाल देंगे। तो पहली संख्या क्या बनेगी, 12 गुणा 5, गुणा भी नहीं करें, 12 गुणा 5। दूसरी बनेगी 12 गुणा 6, तो साला 12 तो कॉमन ही आएगा,
तो अब लघुत्तम लेने के लिए इतना सा काम और करना पड़ेगा, ये कटना बंद हो जाए तब अपन रोक देते हैं प्रोसेस को, आगे चलाते नहीं है, जब भी कटना बंद हो जाए वहां प्रोसेस को स्टॉप कर दें। अब 12 पंजे 60 और 60 का क्या हो जाता है, ये लो आ गया, लैसे भी इनका तुरंत से ही आ गया। कोई कहता ये अनुपात है, ये महत्तम है और ये हमें लघुत्तम बताना है, तो लघुत्तम के लिए संख्या पैदा करनी है मुझे। संख्या कैसे बनती है, अनुपात को महत्तम से गुणा कर दो, तो पहली संख्या क्या बनेगी 4 गुणा 11, दूसरी क्या बनेगी 17 गुणा 4, तो 4 तो कॉमन ही आ जाएगा दोनों में से भाग, तो यहाँ क्या बचेगा 11 17, इनको आप क्या कर दो गुणा, इनमें कोई कॉमन भाग और जाता है तो और दे लें आगे, ऐसे हो सकता है कोई 3 नंबर हो तो 3 में तो कॉमन जाएगा, 2 में तो अनुपात कॉमन कटेगा ही नहीं, कुछ 3 में तो कट सकता है, 2 कहीं पे, बस खत्म हो गया। क्या हो जाता 7 एकम 7 और 7 चौक 28, लास्ट में तो 8 आता, लास्ट में 8 आता और 11 का भाग जाता, तो 11 का भाग इसमें नहीं जा रहा, 10 और 8 क्या हो जाता, दिख गया, गुणा कर लेते हैं तो छोटी सी बात है। अनुपात दे दे, में से दे दे, तो क्या ज्ञात करा लघुत्तम, तो संख्या बना दो, महत्तम को डायरेक्ट गुणा करके संख्या, तो आप कहते सर 35 से सबसे गुणा करेंगे, अब क्या ही लिखेंगे 3 5 2 आएगा, ये करते हैं क्या आपस में, नहीं करते हैं तो रोड दो इनको, तो गुणा ही कर दो, तो 5 दुआ तो क्या हो जाता 10 और 35 105, 105 के 0 लग जाती, कौन सा उत्तर आ जाता, ये आ जाता। ऐसे कुछ देख के गए थे कल अपन, अरे गए थे कि नहीं। अब कहीं पे अपने को लघुत्तम ही बता दे अगला, LCMR इक्वल कितने के 84, लघुत्तम बता दे, महत्तम पूछे, छोटी संख्या पूछे, बड़ी संख्या पूछे, अंतर योग कुछ भी पूछे, तो अब सुनना, अनुपात दिए गए हो और महत्तम समावर्त्य दिया गया हो, तो महत्तम से इनको गुणा करने से संख्या पैदा हो जाती है, लेकिन यहां साला महत्तम दिया ही नहीं, क्या दिया मुझे तो एलसीएम दिया, एलसीएम कितना दिया, तो अनुपातों का भी एलसीएम ले लें आप, अनुपातों का एलसीएम ले लें, 3 का 4 का लघुत्तम ले लें, तो 3 का 4 का क्रमिक नंबर है, 3 गुणा 4 ही आ जाएगा लघुत्तम, अरे 3 गुणा 4 ही आ जाएगा, और इसको बराबर किसके कर दूंगा 84 के, इसको मैं काट दूंगा 4 से, काट दूंगा कितनी बार 21 बार, फिर 3 से काट दूंगा, एक बराबर क्या आएगा, ये जो एक आता है वही एचसीएफ आता है, इसको ही क्या कहते हैं महत्तम सम, अरे इन दोनों में का महत्तम एक ही तो आता है, क्रमिक नंबरों का सिंगल, अनुपातों का महत्तम एक ही आता है, तो एक का जो रिजल्ट आएगा वो ही महत्तम होगा। अब बताओ इस 7 को वापस इनसे गुणा करके संख्या बनाई जा सकती है कि नहीं, तो इस 7 को मैं ऊपर गुणा करता, तो 7 को गुणा करता किससे 3 से, तो एक संख्या तो क्या आ जाती 21, और 7 को गुणा करता 4 से, एक संख्या क्या आ जाती 28, बड़ी संख्या क्या लगा रहा होता 28 लगा, दिख गए होंगे क्या करना है, लघुत्तम दे दे अनुपात दे दे, तो अनुपातों का लघुत्तम निकालना, उसको उसके बराबर कर देना और निकाल देना। लगाओ, क्या दिया है भाई अनुपात, और क्या दिया है लघुत्तम, तो लघुत्तम किसके बराबर दिया था उसने 180 के, तो बताओ अनुपातों का लघुत्तम निकालो, इनका लघुत्तम निकालो भाई, अनुपातों का लघुत्तम निकालो, अनुपातों का एलसीएम निकालो, अनुपातों का एलसीएम बताओ भाई, अनुपातों का एलसीएम क्या आता 4 5 6, 2 का भाग जा रहा था कॉमन इन दोनों में, तो 2 बार 5 बार 3 बार, कटना बंद, कटना बंद तो गुणा, आपस में कटना बंद हो जाए तो गुणा कर दें वहां पे, 5 2 10 और 6 कितना हो जाता 60 बराबर 180, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 3, यही क्या होता है एचसीएफ, एक बराबर आता है वही एचसीएफ होता है, बस यही पूछा था उसने आंसर। नहीं दिखा क्या हो रहा था, छोटी सी बात हो रही, अरे एक आता है वही महत्तम होता है, अनुपातों में काटने वाला एक ही होता है बड़े से बड़ा आदमी। बताओ 16 और 19 है दो संख्याओं का अनुपात, लघुत्तम क्या दिया था उसने ये, तो बताओ ये दोनों आपस में कटती हैं क्या, नहीं, तो लघुत्तम हो जाएगा 16 गुणा 19, अनुपातों का ही लघुत्तम ले लो और उसको किसके बराबर कर दो लघुत्तम के, जो एक्चुअल लघुत्तम है उसके बराबर कर दो,
अब उसे कौन सी संख्या चाहिए? दोनों संख्या चाहिए। दोनों संख्या चाहिए तो एक संख्या तो 19 चाहिए उसको, और एक क्या चाहिए भाई? 19 बराबर क्या होगा और 16 बराबर क्या होगा, यही तो निकालना है मुझे। तो 19, जब मैं 19 से काटूंगा तो 16 पैदा होगा, और 16 से काटूंगा तो 19। बस 2 सेकंड की बात थी। 16 से काट रहा हूं मैं पहले। 16 का पाड़ा नहीं आता है तो 8 का पाड़ा काटे। 8 दुआ 8 7 56, 3 बचेगा। 8 चौक 32, एक कम 0, 2 से काट दें फिर इसको। 3705। 19 बराबर क्या आएगा? 3705 आएगा। एक ही जगह आ रहा है ये। अरे बड़ी संख्या आ गई, ये बड़ी संख्या आएगी। जब मैं 19 से काट दूंगा तो 16 आएगी। इस ऊपर वाली लाइन को आप, ये 16 लिखा हुआ है, अब 19 से काट दो इसको। 19 57, 19 57 कितना बचेगा? तो फिर 19 से कम 19, 3 बचेगा। 19 दुआ 19 से काटना तो और भी आसान है, 2 सेकंड में आ जाता। आप क्या करते हो? पूरे को ही रोड देते हो पूरे को ही। जब मुझे 16 और 19 का रिजल्ट निकालना है तो 16 से काटेंगे 19 आएगा, 19 से काटेंगे 16 आएगा, बस आंसर। कई लोग तो 16 को और 19 को गुणा कर देते हैं, बावड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्या ही करने लग जाते हैं। दिख गया होगा कौन सा आता? क्या आता? अनुपातों के साथ लघुत्तम और महत्तम दे दे वो पर्सन इजी होते हैं। अनुपात दे दे संख्याओं के, और साथ ही साथ में क्या दे दे? लघुत्तम और महत्तम दोनों के दे दे, वो पर्सन क्या होते हैं? इजी। महत्तम दे दे तब तो और इजी हो जाता है। लघुत्तम भी दे तो उन अनुपातों के लघुत्तम को उसके सामने बराबर करके काटा पीटी कर ले, जो एक आता है वो महत्तम आ जाता है फिर उसका। बताओ देख, क्या दिया था यहाँ? अनुपात। क्या दिया था यहाँ? लघुत्तम। तो 2 का 3 का लघुत्तम क्या आता है? 2 गुणा 3 क्रमिक नंबरों का तो डायरेक्ट ही आता है। और बराबर क्या हो जाएगा? 72। और 6 से काटेंगे, एक बराबर क्या हो गया? 12। इसको ही क्या कहते हैं? में से। एक आता है उसको ही में से कहते हैं। अरे इन दोनों का में से एक ही तो हो गया, तो कौन सा उत्तर आ जाता? 12। ये तो छोटी छोटी बातें पूछी हुई है। 4 9 13 के अनुपातों का लघुत्तम ये है। क्या 4 9 13 कटते हैं आपस में? कटते नहीं है, तो इनका लघुत्तम क्या आ जाएगा? 4 9 और 13 ही आ जाएगा गुणनफल में, और इसके इक्वल क्या कर देंगे? 2340। एचसीएफ इस पूरे को काट लेंगे, वो एचसीएफ एक बराबर आएगा वो। बताओ कितना आता? 4 से काटू, 9 से काटू, जिससे भी काटू काटो। 9 से काटो, 9 2 18, 9 6 54, ये आ गया 260। 13 से काट दूंगा, 13 2 26, 20 बार। 4 से काट दूंगा, एक बराबर क्या? 5। कौन सा आ जाता? 5 आ जाता। नहीं आता? एक बात और सुनो, कुछ बच्चे इतने बदमाश होते हैं कि वो यहां से देखते हैं 4 की भाजकता उसमें कटेगी, 9 की भी कटेगी, 13 की, इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो इसमें 0 आ रहा है, तो 5 का भाजकता तो बचे ही बचेगी। 5 उधर से कट रहा है क्या? किस चीज से? 5 कट ही नहीं रहा है, तो इसमें 5 का भाग जा रहा है, तो 5 की भाजकता वाला नंबर तो बचे ही बचेगा। इसमें ऑप्शन में देखो, ये चिल्ला रहा है, सही दिख रहा था। देखा करो ऐसे, थोड़ा बहुत देखा करो, नहीं भी दिखे तो कोई बात नहीं है। देखो देखे क्या कह रहा है। 5 7 9 के अनुपात में है, एलसीएम ये है, तो बोलो इनका एलसीएम आ सकता है कि नहीं? क्रमिक विषम संख्याएं कटती नहीं है आपस में, कट रही है क्या? नहीं कट रही, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 5 गुणा 7 गुणा 9 आएगा इनका एलसीएम। और एलसीएम को क्या बता रखा है उसने? 34 650, ये पूरा कट जाएगा। अब मुझे बताओ, इसमें 25 का भाग जाता है, 50 लास्ट में है, तो एक तो 5 कट जाएगा, तो 5 की भाजकता बचेगी। एक तो 5 की भाजकता बचनी ही बचनी है। इसमें 2 नहीं आ रहा, यहाँ 2 का भाग जा रहा है, 2 की भाजकता भी बचनी ही बचनी है। अरे 2 का भाग भी तो जाएगा, तो इधर 2 कट ही नहीं रहा है, तो जो कट नहीं रहा वो भाजकता तो बचेगी रिजल्ट में। भाजकता से देखो तो डायरेक्ट देख सकते हो, और भाजकता से नहीं देखो तो भाई साहब इसको ऐसे काटो, 5 से काटो इसको, कितनी बार? 2 बार। लास्ट की 0 5 से 2 बार कटती है, लास्ट की 0 5 से 2 बार कटती है। फिर 7 से 9 से काट दो, 9 से काटा 9 3
27, कितना बचा? 7, 76, 9 अंटे 72, 4 बचा, 9 पंजे 45। अब किससे काट दो? 7 से, 7 पंजे और 7 पंजे 35, 55 दुआ क्या आ जाता? 110। अब ये 2 की 5 की रेपाजकता मुझे पहले भी दिख रही, आपको भी दिखनी चाहिए। लास्ट में 50 दिख रहा है तो 25 का भाग जाता है, एक 5 कटेगा 25 में तो 5 की तो फिर भी बचेगी, और 2 की नहीं दिख रही थी, इसकी 0 आ रही है तो 2 की भाजकता नहीं दिख रही थी। 5 की 2 की भाजकता आनी जरूरी थी, बस 5 का 2 का भाग जाता है, उसमें 10 का भाग जाता है, 0 तो बचनी जरूरी थी। अरे इधर देखो, ये 34,650 होता है, वो ये नंबर तो था, ये 10 तो अलग ही था, देखे देखो। अब इसमें से 5 भी कट लेता, बोलो कट लेता कि नहीं? अब और इसको 2 और 5 और कोई काटने को था ही नहीं, इसमें था क्या काटने को? तो बताओ, 0 आना तो जरूरी था, 0 तो जरूरी हो गया था आना, तो ये तो आता ही आता। पढ़ने दो। ये बात रोज लिखते हैं अपन कि एलसीएम गुणा एचसीएफ आर इक्वल फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर होती है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ये तो रोज पढ़ते हैं अपन। जिसमें से लेसेप है कितना है? 520, और मैसेप है कितना बताया? 4। इन दोनों का गुणनफल द्वितीय संख्या को ज्ञात करना है, तो पहली 52 है, द्वितीय संख्या मिसिंग है, ये लो आ गया 52 से क्या कट गया? 52, 10 बचा, 10 को 4 से गुणा किया तो सेकंड नंबर आर इक्वल दिस आ जाता, और क्या ही होता। लगाओ, ये तो लगाओ, ये तो रोज ही पढ़ रहे हो, ये तो छोटे छोटे नंबर है। प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर होती है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। जहां भी एलसीएम एचसीएफ एक संख्या आ जाए दूसरी बता सकते हैं, या कोई संबंध आ जाए तो भी बता सकते हैं। बताओ भाई, पहली संख्या कितनी है? 84। द्वितीय संख्या नहीं है, सेकंड लिख दो, ऐसे ऐसे सेकंड, दो मत लिख देना, गणित वाला दो मत लिख देना, रोमन वाला लिखना कहीं वो कट जाए। एलसीएम 336, एचसीएफ 12। एक बात सुनना पहले, इधर 6 दुआ 12 आएगा, इकाई अंक क्या आएगा? इकाई अंक क्या आएगा? 2। तो इधर भी ऐसा ही नंबर आएगा जिसका इकाई अंक 2 आए। यहां मैं 36 लगा दूं तो 6 चौका 24, इकाई अंक 2 नहीं आए, ये कभी नहीं आ सकते 6 वाले। 8 यहां लगा दूं तो 8 चौक 32, ये आ सकता है, आएगा नहीं, आ सकता है। यहां मैं 72 लगा दूं, 4 दुआ 8, ये नहीं आ सकता, तो ये आएगा ही। बाकी इनको काटना तो जानते ही हो आप, ऐसे काटेंगे, बार सताम 84, 7 बार 7 से डिविजिबल है, 7 चौक 28 और 7 8 56 आंसर। वो तो काटना है ही, वो तो आप काट ही लेंगे, कोई छोटे मोटे काम हो तो। और कोई छोटी मोटी गणना हो उसको देख लिया करो आपकी भाई कैसे कर रहा है ये गणना। दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एक संख्या कितनी? 54। दूसरी संख्या का पता बताना है अगले को। 378 को किससे गुणा कर दो? 18 से। 8 अंटे 64, 4 आना चाहिए, इकाई पर 4 आना चाहिए, तो 4 को किससे गुणा करें? 6 चौका 24, 6 से आ जाएगा, 4 चौक 16 नहीं आएगा, 8 चौक 32 नहीं आएगा, इससे ही आएगा। इकाई का अंक देख लेना, सिखाती है इकाई के अंक ज्ञात करने। नहीं सिखाए? अरे तो देखने से दिख जाता है परीक्षा में।
कई तो इतने बदमाश हैं कि पर्सन को पढ़ते हैं, देखते हैं, संबंध संबंध जानते ही हैं, वो जानते हैं इनका प्रोडक्ट आटे अंटे 64 4 आएगा। किसके 4 आएगा? 6 चौका 24 4 आएगा, 4 चौक 16 6 आएगा, 8 चौक 32 2 आएगा, 8 चौक 32 2 आएगा। लगा लगे बस। कहीं मान लो इतनी सिंपल सी बात है, वो तो गणना की भी जरूरत नहीं है, कहीं गणना की जरूरत पड़े तो कर लो। और दूसरी संख्या चाहिए, गणना की जरूरत ही नहीं है। 9 स्थान 63, इकाई पर क्या आना चाहिए? 3। यहां आएगा 9 स्थान 63 3, सबका जांच करना, लेकिन 9 चौका 36 6 9 नाम 81 9 छिकी 54, आंसर यही आएगा। आना ही था। तो काटो तो काट भी लो। काटो तो काट लो, कभी जरूरत पड़े तो काट लो, जरूरत नहीं पड़े तो क्या इनको काटना। पहली संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम और एचसीएफ। 609 को किससे गुणा करना है? 11 से। इधर आ गया 77 गुणा कौन सा नंबर? सेकंड। दूसरी संख्या क्या आनी चाहिए? 9 बनना चाहिए लास्ट में, 9 बनना चाहिए। 7 एकम 7 7 7 49, इन दोनों से बन सकता है 9, दो जनों से बन सकता है 9, बन सकता है कि नहीं? 11 से काट दो इसको, कितनी बार? अब 7 का भाग जाएगा, 7 8 56 8 बार। अरे यहाँ 9 कैसे बनता? 9 स्थान तो 63 के ऊपर होता, तब बनता 9 तो पहला आदमी। दिख गया क्या कर रहा हूं मैं? देखो उसको। मेरे को तो आगे खाली हो रहे थे, जब वहां वहां आगे ही पसर रहे हैं, आ जाओ रहे हैं। जैसे 2 जनों की फीस दी हो। पैर रखने का भी लगाएं क्या आगे वैसे वाला? एक गद्दे वाली कुर्सी लगा दें ऐसी, थोड़ी रेस्ट वाली। वैसे बीच पे होती हैं कि नहीं वो ऐसे वाले ऐसे। होगा। समुद्र के किनारे होती हैं वो कुर्सियां, वैसी लगा दें। फीस साइड डबल कर दें। चलो तो कल सभी 15-15 हजार रुपए और जमा करा देना। है ना, करा देना तो फिर हम कुर्सी सही वार लगा देंगे। फिर इसमें से बटन थोड़ा सा, एक बटन प्रेस करोगे तो ये थोड़ी ऐसी भी होगी आपके हिसाब से। हैं? हाँ, वो सारे ही खोलूंगा, यहाँ स्विमिंग पूल रही है तेरे लिए। हाँ, लगाओ तुम तो। पहली संख्या और दूसरी संख्या का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एक संख्या 288 है, दूसरी का पता नहीं है, एलसीएम 864 है, मैसअप है 144 है। 4 चौक 16 होना चाहिए, 8 छिके 48, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। 8 चौक 32 नहीं होना चाहिए, 8 2 16 ये होना चाहिए कि नहीं? 432। और डायरेक्ट काटना भी हो तो 144 का पढ़ा आता होगा आपको 2 बार। 144 का ही बोलना, कौन बोल रहा है 2 का पढ़ा? और ये 2 से काटते तो यहाँ क्या आ जाता? काट भी लेते हो तो। दो संख्याएं ये हैं, दो संख्या 8 की 48, तो मैसेपे को लेसेपे से गुणा करेंगे तो लेसेपे ले एलसीएम, तो 8 को किस से गुणा कर देंगे? 6 से। आंसर नहीं दिखा? अरे जागो जागो, क्या करने। ये तो 478 है ही, एलसीएम का मुझे पता नहीं। इधर का इकाई अंक बनेगा 6 गुणा 8, तो इधर क्या बनेगा? 8 की
48 8 बनेगा तो यहाँ 6 आएगा तभी तो 8 बनेगा। क्या 3 से 8 बनेगा क्या? नहीं। 9 अंटे 72 नहीं बनेगा। 8 2 16 नहीं बनेगा। किससे बनेगा? एक ही है, नहीं होता तो काट लेते, आवश्यकता पड़ती तो काट लेते, नहीं पड़ रही है तो नहीं काटते। आप आवश्यकता होती है तो भी काटते हैं, नहीं होती है तो भी काटते हैं। फिर कई कई तो ऐसे मारती हैं कि इनको गुणा करके काटते हैं भाई साहब। गुणा कर लेंगे, वो बना लेंगे, फिर काटेंगे उनको। पहले कहाँ गया था तू? लगाओ देखें। इनमें से एक संख्या 55 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। एलसीएम दिस, एचसीएफ दिस, आंसर। ये तो कट के ही आ जाता, 5 से ही कट रहा है। तो 5 से 11 बार, 11 से 6 0 60, आंसर आंसर आंसर। नहीं देख रहा कौन से नंबर की बात है ये? हमने ऐसे कुछ पॉइंट पढ़े थे, एलसीएम के 4 पॉइंट, फिर एचसीएफ के 4 पॉइंट, ऐसे कौन से नंबर की बात है? 10वें नंबर की बात है। 4 बात एलसीएम पढ़ी थी, 4 बात एचसीएफ में पढ़ी थी, फिर नीचे 2 9वीं बात पढ़ी थी कि एलसीएम ऑलवेज डिविजिबल बाई एचसीएफ, और 10वीं पढ़ी थी ये कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के। उसके बाद 2 बात और पढ़ ली, भिन्न हो गए एलसीएम और 10 मल हो गया एलसीएम। 250 रुपए। नहीं ध्यान है क्या तेरे को भी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब एस सी एफ ही होता है, किसी को पता नहीं हो तो। एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या बताओ, तो भाई साहब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के बराबर होता। 25 गुणा सेकंड नंबर बराबर होता 225 गुणा 5 के। 25 का पाड़ा इजी बोलता है निम्मे, 25 नाम 225। नहीं आए तो 5 से ऐसे काटते फिर। सेकंड नंबर 9 पंजे 45। नहीं दिख रहा? नौ की बाध्यता बचती, इसको देखने से तो नौ की बाध्यता दिख रही है, 5 की तो कट जाती, 9 की बाध्यता बचती, एक ही ऑप्शन में थी। ठीक है। एलसीएम पहली संख्या का 17 गुणा है। एलसीएम किसके बराबर है? पहली संख्या को 17 से गुणा करें उसके बराबर है। एलसीएम कितना है? 1105 एलसीएम है, पहली संख्या का पता नहीं, 17 से गुणा करने से आएगी। तो 17 से मैं काट दूंगा, 17 छिगी 102, फिर 8 बचेगा, 17 5 85। पहली संख्या कितनी आएगी? 65 आएगी, पहली संख्या 65 आएगी। दिस एंड दिस नहीं आएंगे। अरे पहली संख्या 65 आ गई कि नहीं? यहां लिख रखा है कि पहली संख्या लघुत्तम की 17 गुणी है, तो लघुत्तम में 17 का भाग देने से पहली संख्या पैदा होगी। फिर मुझे बताओ, लघुत्तम मेरे पास है, महत्तम मेरे पास है, एक संख्या मेरे पास पैदा हो गई, दूसरी संख्या पैदा हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। फर्स्ट एंड सेकंड संख्या का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा 65 गुणा सेकंड संख्या, और एलसीएम क्या होगा? 1105 को किससे गुणा करेंगे? अब सुनना, अभी ये संख्या 17 से कटी थी कि नहीं? तो यहां 17 से कटेगी क्या? ये 17 का भाग जाने वाली संख्या आएगी कि नहीं आएगी? अरे इनमें 13 और 5 तो उधर से कट जाएगा, तो 17 का भाग जाने वाला आदमी तो बचेगा। तो 17 का भाग जाने वाला कौन बचेगा? 85 वाला बचेगा। 17 की बाध्यता देखने आती है तो डायरेक्ट लगा दो, नहीं देखने आती है तो 5 से ऐसे काट लो। 5 से काट दिया कितनी बार? 13 बार। फिर 13 का पाड़ा बोलो, 13 अंटे 104, 6 बच गया, 13 पंजे 65, सेकंड 85। काट के देख लो, आसानी है।
लिखा हुआ कैसे भी हो सकता है। लगाओ। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त्य 24 तथा लघुत्तम समावर्त्य इतना, इन संख्याओं का गुणनफल कितना, इनको गुणा करेंगे उतना। लघुत्तम महत्तम का गुणनफल ही संख्याओं का गुणनफल होता है, ये आएगा गुणनफल। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा? आएगा। अब मुझे बताओ, 6 चौका 24, लास्ट में तो 4 आएगा, लास्ट में 4 आएगा, नहीं आएगा क्या? और बताओ क्या आएगा? सी आएगा कि आएगा? अब कईयों को सी आ रहा है, किसी को ए आ रहा है। ए आएगा। नहीं पता। ये 8 गुणा 3 है, नहीं है? तो 13 × 3 = 39 और 36 18, 390, 18 क्या होता है? 408 होता है। 408 का अंटे आएगा भाई साहब, 64 आएगा लास्ट में, ये आएगा। खैर गणना में तो अभी थोड़ा थोड़ा वक्त लगेगा, देखोगे जियोगे मेरे साथ, तब आपको वैसे वाली गणना में जीने का अभ्यास होगा। वरना तो तुम्हारे साथ ये दिक्कत है, ये ऐसे जब तक ऐसे ऊपर नीचे नहीं लिखे तब तक चैन नहीं। अब पूरा पूरा ऐसे 6 चौका 24, 4, फिर 2 को और लिखेंगे। अरे मेरे बाप, इसको तो रोक तू ऐसे, इसको तो बगैर लिखे ना, इसको लिखेगा 2 को भी लिखेगा। फिर 4 दिया 12 और 2 13, 3, फिर इसे 1 को और लिखेगा। फिर 4 एकम 4 और 1 5, खत्म हासिल। अब ये गुणा और लगाएगा नीचे, 6 दुआ 12, 2 1, 13 दुआ 26 और 1 कितना 27, 4। और क्या कर दिया है ऐसे? 4 आएगा। 13 कहाँ कर दिया है? मुझे ऊपर नीचे करने वाले मुझे कम आते हैं। तुम्हें तो फुर्ती से आते हैं, ब्रह्मास्त्र यही है तुम्हारा था। पूरा फंस जाते हो तब यही तो त्यागते हो आप। ब्रह्मास्त्र क्या होता था भाई? लास्ट में इस्तेमाल किया जाने वाला अस्त्र। भाई अब तो आपका तो अस्त्र ही यही है, लास्ट वाला। बोलो। बड़ा कड़ो है। बताओ, फर्स्ट और सेकंड संख्या का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर, दोनों का गुणनफल तो 700 क्या हो गया? अच्छा भी एक साथ ही दे दिया, अब तो गुणा करा हुआ है। एलसीएम का पता नहीं है, एचसीएफ का पता है, 11 से काट दो आंसर आ जाएगा। हाँ 11 से कटने वाला लगा दो भाई, 11 से काट दो इसको। 11 छिका 66, 11 छिका 66, दिस। हाँ अब ये संबंध के भी नहीं आए तो फिर थोड़े नरेगा वरेगा की तैयारी करो, मजदूरी की किधर भाई, हल्के फुल्के चीजों का, या फिर कोशिश करो इनको आने की। ये तो ज्यादा इजी टॉपिक है, पूरा एलसीएम एचसीएफ तो सभी तरह के पर्सन आने चाहिए। गुणनफल आ गया 2028 बराबर होना चाहिए एलसीएम गुणा एचसीएफ, बाकी तो दे रखे हैं। 13 से काट दें इसको, या 8 बन जाए किसी से, इससे तो बनेगा नहीं।
8 या 24 से भी नहीं बनेगा, 36 18 बनेगा, और 36 18 इन दोनों से बनेगा। लेकिन तो 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 आएगा पहला आदमी, फिर 7 बचेगा, 13 पंजे 65, 5 आएगा उसके बाद, तो सी ऑप्शन आना है। बताओ उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके महत्तम समावर्त्य 30 हो। 8 × 40 ही उन संख्याओं का प्रोडक्ट होगा, इससे आसान हो नहीं सकता। छोटी सी बात है तो। दो संख्याओं का प्रोडक्ट कितना, उनका एलसीएम इतना, एलसीएम गुणा एचसीएफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। प्रोडक्ट कितना हो गया दोनों का, कितना, ये भी कितना हो गया 800, 800 से उड़ा दो 25 अंटे, 25 अंटे 200, 25 अंटे 200, आंसर लगा। लघुत्तम समावर्त्य महत्तम समावर्त्य का 12 गुणा है। दिस अनुपात, अनुपात 12 गुणा है तो अनुपात लगा सकता हूं दोनों का। एक संख्या पहला नंबर किसके बराबर है, 8। महत्तम समावर्त्य और लघुत्तम समावर्त्य का योगफल L + HR = 52। तो बताओ अनुपातिक बंटवारा कर सकते हैं कि नहीं, इन दोनों का योगफल कितना, 13 को सला 52 कहता है तो 1 को 4 कहता होगा, तो लघुत्तम कितना आ गया, 12 चौक 48। महत्तम कितना आ गया, 1 को ही महत्तम कहते हैं अपन। दूसरी संख्या चाहिए उसको, तो दूसरी संख्या निकाल सकता हूं। पहली संख्या को गुणा द्वितीय संख्या से करूं तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या आ जाता है, गुणनफल के बराबर आ जाता है। बताओ पहली संख्या 8, दूसरी संख्या का पता नहीं, 10 48 गुणा 4 8 चिगी, इसको भी मैं काटूं क्या, आ गया। बात वही है, बस थोड़े बहुत कपड़े दूसरे पहना के लाया गया है उसे। टोपी वाले तेरे भी लगेंगे ऐसे सलाह देगा तो, सलाह के कमी है। तेरे भी लगेंगी तो अब ये सलाह भी नहीं देनी थी। ऐसी कम हो गई कि नहीं अब तादाद उन चीजों की, 2-3 जनों को 250-250 में हो गई, कम में ही हो गई। और होंगे अभी तो, है ना, और होंगे अभी तो। नहीं नहीं मुझे तो, ओ नहीं, मैंने तेरे को एक दिन पहले भी कहा था। शक नहीं, मैंने कई बार कहा है, मैं शक करता ही नहीं हूँ किसी पे ही, ना कोई आसपास डोले मोड़े किसी पे ही नहीं करता हूँ मैं वैसे। मैं तो बस उसको यकीन में ही बदलता हूँ वैसे ही, कि भाई मुझे ऐसा लगता है ना भाई ये, तो फिर मैं पूरा प्रमाण ही लाके देता हूँ उसको, वैसा वैसे। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का मान दे रखा है, दोनों संख्याओं का क्या दे रखा है, अनुपात। अब सुनना, अनुपात देते ही मैं खुश हो जाता हूं, कई तो चिंतित हो रहे हैं। एचसीएफ को अनुपातों से गुणा करने से नंबर आ जाते हैं 9×2=18 फर्स्ट नंबर, 9×63 दूसरा नंबर, बिगेस्ट नंबर इज। अब इसमें कई लोग चिंतित हो रहे थे, सूत्र लगा रहे थे।
अरे कितनी बार चिल्ला दिया मैंने, कितनी बार चिल्ला दिया कि भाई साहब कभी भी अनुपातों के साथ लघुत्तम और महत्तम आ जाएं तो महत्तम से अनुपातों को गुणा करने से नंबर पैदा हो जाते हैं। तो कुछ क्या करते हैं, फास्ट संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर लघुत्तम गुणा महत्तम, फिर ये 126 गुणा 9 इधर अनुपात 2, अब इसको 2x इसको 7x, ये 2x गुणा 7x, 7 से काट रहे हैं इसको, 7 एकम 7, फिर 5 7 8 56, फिर 2 से काट रहे हैं 9 बार, एक्स स्क्वायर बराबर 81, फिर x बराबर 9। ये पापा जी पहले ही था, ये तो पहले ही था। नहीं था क्या पहले? हाँ। तो महत्तम समावर्त्य को अनुपातों से गुणा करने से संख्या बन जाती है, ये अपन 2-3 दिन से चिल्ला रहे हैं। बना देते, ऐसे बनाओ तो ऐसे बना लेते, फिर x का मान 9, फिर 9 2 18, 9 7 63, ये मजदूरी। ओहो, ये 10वीं क्लास में आता तब लिखना पड़ता है, तब 2 नंबर मिलते हैं आपको भाई, 2 नंबर 1 नंबर। 3:4 में है, महत्तम समावर्त्य ये है और लघुत्तम का ये गुणनफल है, फर्स्ट गुणा सेकेंड बराबर एलसीएम एचसीएफ, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 2700। इन दोनों का अनुपात दिया है, अनुपात कितना है 3 और 4। संख्याओं का क्या चाहिए मुझे, योगफल। योगफल के लक्षण होने चाहिए 7 जैसे, 7 का भाग जाने वाले, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। नंबर आएगा उसको 7 से गुणा करेंगे, 7 की भाजकता तो आएगी। ऐसे नहीं लगना था। मैं तो, ये अनुपात है, अनुपात नंबरों के, नंबर नहीं है अनुपात है, तो यदि कहीं संबंध में लगाऊं तो अनुपात को अनुपात से गुणा करने से वर्गानुपात बन जाते हैं वो। या फिर इनके साथ कुछ चिपका लेना, जैसे एक्स या कबूतर कुछ भी चिपका लेना, तो ये तो 3x और ये कितना हो जाएगा भाई, कुछ ना कुछ कटा भी तो होगा इनमें से। भाई इधर एचसीएफ नहीं दिख रहा, वरना कटने वाला डायरेक्टली लगा लेता मैं, दिखा नहीं वो, इसलिए मैंने लगाना पड़ गया। तो 3 से काट दो इसको कितनी बार, 900 बार। फिर 4 का भाग देते हैं, आधे का आधा कर दो, 4 का भाग आधा 450, आधा 225, 225 किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर के। ये स्क्वायर याद कर रखा है किसका होता है, 15 का। तो एक्स का मान कितना आ जाता, 15। एक्स का मान 15 आ जाता तो बड़ा बताओ, छोटी संख्या तो 15 थी 45, बड़ी संख्या 15 चौक 60, और इनका योग चाहिए होता तो 7 गुणा 15, योग योग तो कितना हो रहा है 7 और 15, एक्स का मान तो कितना आ जाता, ये पहले भी दिख रहा था। 7 का भाग जाने वाला एक ही ऑप्शन था, तो ये तो पहले भी दिख रहा था। चलो लगाओ। अन्य कहाँ है तुम्हारे, नहीं दिया ही नहीं, कल भी नहीं आए। लगाओ सलाहकार। लगाओ रे, क्या हो गया, लघुत्तम महत्तम का कितना गुणा है, लघुत्तम महत्तम का कितना गुणा है, 5 गुणा 1:5। दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना, दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम गुणा एचसीएफ के गुणनफल के इक्वल होता है। गुणनफल कितना दे दिया, 20 4 8 0 0।
अब इनका गुणनफल बनाऊं तो इनके साथ क्या लगा लेना, x लगा लेना। कोई ना कोई संख्या इनके पास से कटी होगी, उसका मुझे पता नहीं है, वो मैं पहले फाइंड करूंगा। तो वो हो जाता x गुणा कितना हो जाता 5x। इसे मैं किससे काट लेता 5 से। जीरो को काटा करो हमेशा 2 बार। अब जो इधर नंबर बच गया 2048, थोड़ा सा अपनी शक्तियों को याद करो, 1024 का डबल है। और 1024 में जानता हूं काई का वर्ग होता है, ये तो 32 का। और 2 गुणा 2 4, 2 का। तो 32 गुणा 2 कितने का हो जाता, x का मान कितना आ जाता 64। समझ गए, काई का स्क्वायर था, ये 64 का था। अब मुझे आप ये बताओ, x का मान 64, तो SCF तो कितना आ गया 64। और ये आ गया 64 पंजे। 60 पंजे पूरी दुनिया को आता है, 6 पंजे 30, 320। ये कितना आ जाता 320। लगा, एक ही जगह आ रहा था 64, उससे भी लगा देता मैं। आज कैसे है तू उदास उदास, समस्या हो गई कुछ, रील ज्यादा देख ली इंस्टाग्राम वाली। लगाओ। मध्य अनुपाती कह दे, या औसत अनुपाती कह दे, या माध्यानुपाती कह दे। ये अनुपातों में पढ़ेंगे, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती पढ़ेंगे कि नहीं ऐसे। औसत अनुपाती को कहते हैं ये। मध्यानुपाती क्या होता है वो सुनना, अभी तो डायरेक्ट ही सुन लें, अनुपातों में ज्यादा डिटेल से चर्चा करेंगे। जैसे मान लो 60 का और 15 का मध्यानुपाती निकालना हो आपको, तो इनके बीच के आदमी को कुछ ना कुछ मानते हैं अपन, जैसे कबूतर। अब इनका अनुपात लगाते हैं, 60 का अनुपात तो कबूतर के साथ, और बराबर करते हैं कबूतर का अनुपात 15 के साथ। फिर मध्य पदों का गुणनफल पाइए के बराबर करते हैं। तो ये 60 गुणा किसके आ जाएगा 15 के, 15 × 90 गुणा करो तो गुणा कर लो, वरना इनको तोड़ लो। इसमें 15 गुणा 4 है तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 30 का हो जाएगा। कबूतर का मान क्या आ जाता 30। ऐसे इनका मध्यानुपाती निकाला जाता है। लेकिन आप ये कहेंगे कि सर ये तो संख्याओं का मध्यानुपाती निकलता है, यहाँ तो साला लघुत्तम महत्तम दे रखा है। तो लघुत्तम महत्तम का जो गुणनफल होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां मैं एलसीएम और एचसीएफ को भी गुणा कर रहा हूँ। यहां मैं एलसीएम और एचसीएफ को गुणा किया है कि नहीं, ये किसके बराबर था, दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर ही था। तो चाहे से लघुत्तम और महत्तम को गुणा कर लो, चाहे से दोनों संख्याओं के गुणनफल को गुणा कर लो, वो दोनों मान एक जैसे ही आएंगे, इसलिए लघुत्तम और महत्तम से मध्यानुपाती निकलवाया हुआ है। कोई भी दो संख्याओं का मध्यानुपाती निकालें, थोड़ा सा ये ध्यान रखें, कोई आपसे ऐसे कहते हैं कि 16 का तथा 81 का मध्यानुपाती बताओ, तो आपको सूत्र उत्तर भी नहीं आते हैं, तो इनके मध्य का कोई आदमी मानना, जैसे 16 के मध्य में कुछ कबूतर एक्स वैक्स कुछ भी मानना, ऐसे लिख लेना इसको। और अब इनका अनुपात बराबर कर देना, दो दो के अनुपात। 16 का अनुपात किसके साथ, कबूतर के साथ, बराबर कर देना कबूतर का अनुपात 81 के। ये समानुपाती हो जाते हैं, तो मध्य पदों का गुणनफल बाह्य के बराबर हो जाएगा। तो 16 गुणा किसके बराबर हो जाएगा 81। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, ये 9 का, तो 4 गुणा 9 कितने का हो जाता है 36। समझ गए मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, कोई भी नंबर हो उसका मध्यानुपाती ऐसे निकालते हैं। ये अपन अनुपातों में चर्चा करेंगे, या कुछ पढ़ चुके हैं तो पहले पढ़े लिए होंगे वैसा। देखो देखें क्या हो रहा है। ये लाइन क्या जानते हो क्या, किसी संख्या में 2 का भाग लगाया जाए तो 44 आता है, तो मैं ये जानता हूं कि संख्या 88 होगी। तीसरी क्लास में सिखा देते हैं मास्टर मैडम लोग, नहीं सिखाते। लैसे और में से एक संख्या 88 है, दूसरी संख्या मुझे पता करनी है।
किसके बराबर होगी ये? एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई 264 गुणा कितना होगा? 44। 44 का पहाड़ा मुझे आता है 88 में कितनी बार? 2 बार। 44 का पहाड़ा 2 बार बोलता, तो फिर 2 का पहाड़ा में 1 3 2 बार, दिस क्या आता? 132 आता। कर दिए? चलो, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, दिस एंड दिस है। एक संख्या पता करना चाह रहा हूं। एक जो संख्या है उसको 31 से भाग दिया गया था, देन 9 बार पूरा भाग गया था और 18 से शेषफल बचा था, तो बीच वाली संख्या पता करी जा सकती है। जैसे छोटी क्लासों में टीचर्स लोगों ने ऐसे समझाया होगा कि बेटा 15 आ जाए, यहाँ 4 आ जाए, तो 4 तिया 12 भाग दे दें और नीचे 3 शेषफल बचे। अब मैं बीच वालों को मिटा दूं तो ये 15 वापस से पैदा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? 4 का पहाड़ा 3 बार गया है, तो 4 तिया 12 और ये जोड़ देते हैं तो ये बीच वाला पैदा हो जाता है। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य के होता है। नहीं भी होता हो, ऐसे मिश्र भिन्न बनाते हैं इसको। ये पूरा है तो इधर लटकेगा, इसका भाग देना है, नीचे आएगा। ऐसे मिश्र भिन्न में तो ऐसे करते हैं, 4 तिया 12 3 15 बटा 4। बनाओ देखें, 31 गुणा 9, 9 एकम 9 और 9 ती 27, तो कितना हो जाएगा? दिस कितना जुड़ेगा उसमें? दिस कितना बनेगा? नहीं पता। एक संख्या कितनी बनेगी? 297 बनेगी। एक संख्या 297 बनेगी। उनमें से एक संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मल्टीपल। पहली संख्या 200 कितनी बन गई? 97। सेकंड का पता नहीं। एलसीएम 1485, 33, इकाई अंक 5 तिया 15। भाई साहब 5 तो बचेगा ही बचेगा, 5 तो बचना ही बचना है। दिख गया क्या कर रहा हूं मैं? देख लेना, घर जाके आज की आज निकाल लेना इसको। एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 536 है। एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 296 है। मैं बहुत बार बता चुका हूं, ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाएं, एक बार जोड़ दें घटा दें। इनको मैं जोड़ता तो एचसीएफ कट जाता। 2 एलसीएम बराबर इन दोनों कितना हो गया? 700, 832 कितना हो जाता? नहीं हो जाता। 2 से काटता तो लघुत्तम हो जाता 416। बोलो लघुत्तम कितना आ जाता? लघुत्तम कितना आ जाता? फर्स्ट संख्या गुणा द्वितीय संख्या के बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो एलसीएम कितना आ गया? 416। कोई आपसे पूछता कि महत्तम बता, यदि एक जना 416 आ गया तो दूसरा बताओ जोड़ने से 536 बन जाए, इसको घटा दो। 16 घटाऊंगा 20, कितना आ जाता? नहीं आता क्या? 120। अरे ए प्लस बी ए माइनस बी में एच और एल निकाल लेते, ये दूसरा कितना आ जाता? 120। एक जना 400 कितना आ जाता? 16। पहली संख्या कितनी? 104। दूसरी संख्या आती कि नहीं आती? आती। 104 को डायरेक्ट ही पाड़ा बोलते रहे, डायरेक्ट ही पाड़ा बोलते। 104 चौक 400 और 4 चौक 16, 100 कार ऐसे बोल लेना। 4 चौक 48 कितना आ जाता? 480। ये ए प्लस बी ए माइनस बी आते थे तो ये फिर ठीक आ जाता। वो मैंने बता दिया था कि आपको जगह जगह काम आएगा ए प्लस बी ए माइनस। संख्याओं का योगफल, ये तो अभी थोड़ी देर पहले आया था ऐसा थोड़ा सा। संख्याओं का योगफल किससे लक्षण का होगा? 7 जैसे लक्षणों का होगा। अरे नहीं होगा क्या? ऐसा में ऐसा, इसको 3x मान लो, इसको 4x मान लो, बराबर क्या हो जाएगा?
कितना? एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल है, इसको 3 से काट दो। 6×3 = 18, 7×3 = 21, 6×3 = 18, फिर 4 से काट दो, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 6×4 = 24, 9। एक्स स्क्वायर बराबर किसका आ जाएगा? 13 का स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स कितना है? ये 13 हो जाएगा। 13x आ जाएगा। तो ये 13×3 = 39 और 13×4 = 52। दोनों को जोड़ लेना या 13×7 = 91 डायरेक्ट कर देना, वो मैंने पहले काट दिया। कैसे भी देख लेना, ये तो आसान से मामले हैं। लैसे मैसे का 40 गुणा है, लैसे मैसे का 40 गुणा है, ये 1 है तो ये 40 है। दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट लैसे और मैसे के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी ये 1440 किसके बराबर होगा? 1x गुणा कितने x के? अरे इसके x क्यों लगा रहा हूं, वो समझ गए? ये 2 बार गुणा होते हैं तो वर्गानुपात हो जाते हैं, 3 बार होते हैं तो घनानुपात हो जाते हैं। 3 बार होता तो x³ बनता फिर वहां। अब उतर उतर कुछ भी लगा लें उसके। चलो भाई 40 से काट दूं, एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाता? 36 के। तो x किसके बराबर आता? 6 के। मैं से याद करो तो मैं से साला यही आ गया, दिख गया होगा क्या आता। ये कल से सीखेंगे अपन, जो भी 10-20 सवाल बच गए, कि जब भी एलसीएम दे दे और एचसीएफ दे दे तो संख्या कैसे पैदा होती है। अभी तक तो एक संख्या दे रहा था, अब आगे ऐसे सवाल बच गए केवल जिनमें एलसीएम और एचसीएफ ही दिए हुए हों, संख्या नहीं दी हुई हो, कोई रिलेशन भी नहीं दिया हुआ हो, तो कैसे निकालेंगे उसको आप? तो वो कल से पता करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। धन्यवाद। इनका रिवीजन करके आए आप सारों का।